हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं तो क्या इसका प्रोसेस रहता है, क्या प्रोसीजर रहता है। मैं आपको सारा कुछ डिटेल में आज की इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। जो भी कहूँगी एकदम टू बी फ्रैंक आपको चीज़ें बताऊँगी, ठीक है। क्यों ये क्या प्रोसेस होता है, कितने टाइम का प्रोसेस होता है, ठीक है। बिल्कुल आपको सच बातें जो है वो मैं बताऊंगी। तो एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर न्यू आए हैं तो। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सभी क्लासेस की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी और अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और मेरी बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए ध्यान से समझिएगा बात को। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स में ना ये एक इंथुसियाज्म रहता है कि वो पीएचडी जो है इंडियन यूनिवर्सिटी की बजाय फॉरेन यूनिवर्सिटी से करें। तो पहले तो मैं आपको दो तीन चीज़ें यहाँ पे स्टार्टिंग में बता देती हूँ। इस पर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने पर, है ना। तो बहुत सारी इसमें मिथ्स भी हैं, बहुत सारी रियलिटीज़ हैं जो मैं आज आपको बताऊँगी अपने एक्सपीरियंस या अपने लर्नर्स के एक्सपीरियंस के आधार पर। एकदम सच बातें जो है, ट्रुथ जो है वो बताऊँगी। तो देखिए, जब भी आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में पीएचडी लेने का सोच रहे हैं ना, पहले दो तीन चीज़ें अपने दिमाग में रखिएगा। पहली चीज़ कि आपका माइंड जो है ना रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब बाहर वाली यूनिवर्सिटीज़ में, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पे काफ़ी अच्छे रिसर्च ब्रेन्स जो होते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड ब्रेन्स जो होते हैं, उन्हीं को वो एडमिट करेंगे। तो आपका दिमाग एक अच्छा रिसर्च वाला दिमाग होना चाहिए, है ना। यानी कि रिसर्च की एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्या कैसे करते हैं चीज़ों के बारे में। बेस एटलीस्ट आपका बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ ये रहती है कि फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता जितना इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का होता है। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन 1 से 2 महीने के अंदर अंदर ले सकते हैं, मान लीजिए, है ना। बट फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रोसेस काफ़ी लंबा जाता है, हो सकता है इसको आपको साल भी लग जाए। तो अगर आपका पूरा मन आपने बना लिया है कि फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी से ही करनी है तो फिर इतना टाइम आपको लग सकता है। आप दिमाग में रख के चलिए, अपना पेशेंस फिर बनाकर चलिए, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपके कुछ पैसे भी बर्बाद जा सकते हैं। फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा मतलब लेके चलना पड़ेगा यहाँ पे कि इतना बजट एलोकेट करना पड़ेगा कि इतना बजट आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए अलॉट आपको करना है, ठीक है। तो वो वेस्ट, उनमें से कुछ पैसे आपके वेस्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पहले से ही अपने मन में बिठाकर चलनी होगी। अब ये तीन चीज़ें आपने अपने मन में बिठा लेनी है पहले, अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेनी है। अब इसके आगे वाला प्रोसेस आपको समझाती हूँ। इसके आगे वाला प्रोसेस जो है ना, उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक इंटरनेट और एक पेन एंड पेपर। आपने क्या करना है, इंटरनेट की मदद से किसी भी, जैसे मान लीजिए आप कनाडा में जाकर पीएचडी करना चाहते हैं या आप ऑस्ट्रेलिया में करना चाहते हैं, किसी भी कंट्री में। अब एक कंट्री पहले सेलेक्ट कर लीजिए। अब मान लीजिए आप कनाडा में करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है, या कंप्यूटर साइंस में या किसी और भी सब्जेक्ट में, है ना। आप क्या करेंगे, कनाडा की उन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनाएंगे जिन यूनिवर्सिटीज़ में आपके सब्जेक्ट की पीएचडी है, ठीक है। तो उसके लिए जस्ट आप सर्च करेंगे पीएचडी इन डैश सब्जेक्ट इन कनाडा, ऐसे करके सर्च करेंगे ना, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आपके सामने खुल जाएंगी। ब्राउज करेंगे जब आप, तो वहाँ पे आप उन यूनिवर्सिटीज़ की एक लिस्ट बना लेंगे। उन यूनिवर्सिटीज़ को ना आप लिख लेंगे यहाँ पे कि ये 3-4 या जितनी 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं कनाडा में या इस कंट्री में जिनमें आपका जो सब्जेक्ट है उसमें पीएचडी अवेलेबल है। बना ली लिस्ट, ठीक है। मान लो 5, मैंने बहुत कम लिखी हैं, 20 यूनिवर्सिटीज़ भी हो ऐसी, अप टू 20, है ना। वो लिस्ट आपने बना ली। अब इस लिस्ट को बनाने के बाद अगला स्टेप रहेगा, आपको ना अपना स्पेशलाइजेशन देखना पड़ेगा। जैसे आपने अगर पहले सारा कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए भी कि रिसर्च आपको किस टॉपिक पर करनी है, सब्जेक्ट एरिया आपका क्या है, वो सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में अगर ये चीज़ें हमारे दिमाग में पहले से नहीं है फिर भी हमको एडमिशन मिल जाती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो मिल जाती हैं, ये सब चीज़ें हमने नहीं भी सोची हुई पहले, फिर भी मिल जाती है। बट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में ये सारे आइडियाज़ आपको पहले तो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो अब आपका जो सब्जेक्ट एरिया, मान लो कि आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है और आपका सब्जेक्ट एरिया जो है वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है या फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है या एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है ना। फिर आपने देखना है कि ये जो सारी 20 यूनिवर्सिटीज़ इकोनॉमिक्स की हैं जिनमें इकोनॉमिक्स पीएचडी में ऑफर करते हैं, क्या इसमें आपका सब्जेक्ट एरिया है।
ठीक है। कई बार यूनिवर्सिटीज़ में ना एक लिमिटेड से सब्जेक्ट एरियाज़ होते हैं, वो सभी सब्जेक्ट एरियाज़ पर पीएचडी नहीं करवाते। कई यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो पर ही करवाई जाती है, कई यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पर ही कराई जाती है, कई यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड जो होते हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स उनसे ही करवाई जाती है। तो फिर आपको देखना है कि इन यूनिवर्सिटीज़ में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें आपका सब्जेक्ट एरिया नहीं है, तो उनको आप इस लिस्ट से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये लिस्ट और छोटी बन जाएगी, ठीक है। उसको आप इस लिस्ट में से एलिमिनेट कर दें, लिस्ट और छोटी बन जाएगी। मान लीजिए ये सभी एलिमिनेशन के प्रोसेस के बाद आपके पास कोई 10 यूनिवर्सिटीज़ बची है, ठीक है, 10 यूनिवर्सिटीज़ बची हैं। अब अगली चीज़ यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ आगे जाने से पहले कि जैसे यहाँ पे हमारा होता है ना कि अगर आपने जीआरएफ क्लियर किया है तभी आपको फेलोशिप मिलेगी पीएचडी करने के लिए। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में ना ऐसा नहीं है। अगर आपने इंटरव्यू क्लियर करके पीएचडी में एडमिशन ले लिया है ना, तो वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से फेलोशिप मिलती ही मिलती है। और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी को ना स्टडी कम एज ए जॉब कंसीडर करते हैं। वहाँ पे आपको बड़ा अच्छा हैंडसम अमाउंट मिलता है फेलोशिप का अगर आप एक बार पीएचडी में एनरोल कर लेते हैं तो, ठीक है। पीएचडी के लिए भी आपको बहुत अच्छी फंडिंग मिलती है जिससे आप अपने खर्चे, अपना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप पोस्ट पीएचडी करते हैं उसके लिए वो और भी ज़्यादा आपको जो फंडिंग है वो मिलती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो बहुत अच्छा अमाउंट होता है, ठीक है। सो अब आपने ये 10 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट सेलेक्ट कर ली। अब आपको एप्लीकेशन प्रोसेस देखना है। इन यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी की एप्लीकेशंस कब निकलती हैं, किस टाइम पर निकलती हैं, और एप्लीकेशन प्रोसेस है क्या, मतलब अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। मैं आपको यहाँ पे एक हिंट सा दे देती हूँ कि एप्लीकेशन प्रोसेस में होता क्या है। इस एप्लीकेशन प्रोसेस में आपके काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जैसे एक तो आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो लगता है, एक इसमें ना आपका एसओपी होता है जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रपोजल बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रपोजल, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं। जैसे इसमें आपको ना कुछ रेफरेंसेस भी देनी पड़ती हैं। जैसे मान लो आप यहाँ से आपने इंडिया से मास्टर्स की है, मास्टर्स में आप जिन टीचर से, जिन प्रोफेसर से पढ़े हो, वो आपको रेफरेंसेस भी उनकी देनी पड़ती हैं, ठीक है। और भी यहाँ पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री, मतलब जिसको कह लो ना कि हद से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो जिन चीज़ों पर वो आपको मांगते हैं कि ये भी डॉक्यूमेंट हमको चाहिए, ये भी डॉक्यूमेंट हमको चाहिए। काफ़ी सारा आपको यहाँ पे अपना ये सारा रेडी करना पड़ता है, अपना एक पूरा फाइल रेडी करना पड़ता है, ठीक है। तो वो काफ़ी लंबे समय का प्रोसेस होता है। एक अच्छा स्टेटमेंट ऑफ प्रपोजल आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं एक आपको चीज़ बताती हूँ यहाँ पे, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है ना, अब बिजली सी बात है, वो पीएचडी के लिए उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रेफर करेंगे जो स्टूडेंट्स उनके अपने हैं, यानी कि मास्टर्स के बाद जो उसी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स के बाद पीएचडी कर रहे हैं, या जो कनाडा के ही स्टूडेंट्स हैं वो उनको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो आप में ऐसी कौन सी खास बात है कि वो अपने स्टूडेंट को छोड़ के, अपने स्टूडेंट की सीट को छोड़ के आपको वहाँ पे सिलेक्ट करें? कौन सी खास बात है? वो खास बात आपको खुद बनानी पड़ेगी। अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रपोजल में वो खास बातें आपको बनानी पड़ेंगी, ठीक है। कि आप में कौन सी ऐसी खास बात है कि वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी एक सीट जो है वो आपको दे, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना। तो उस अकॉर्डिंगली ही आपको ये करना। अब यहाँ पे ना आपको सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके बैठ नहीं जाना, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके बैठ नहीं जाना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि वैसे ही वो प्रेफरेंस अपने स्टूडेंट्स को, अपने डोमेस्टिक स्टूडेंट्स को ज़्यादा देंगे। तो आपको एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके बैठ नहीं जाना, कम से कम यहाँ पे 5 से 8 यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करिए। इन सारी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप जो भी उन यूनिवर्सिटीज़ ने डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, जो भी एप्लीकेशन का प्रोसेस लिखा हुआ है, जो भी उसने फ़ीस लिखी हुई है, वो सब के थ्रू आप इन सब यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करिए, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, ऑनलाइन इंटरव्यू होता है आपका। अगर आपकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाती है तो आपको उनका एप्लीकेशन उनको आपका एप्लीकेशन अच्छा लगता है, आपका प्रपोजल अच्छा लगता है, तो फिर आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में सिलेक्शन के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तभी आपको वहाँ से ऑफर लेटर आती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। तो उसमें आपको एक यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करके बैठ नहीं जाना, आपने 4-5 यूनिवर्सिटीज़ कम से कम लेनी है। उनका देखना है एप्लीकेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है, जब से भी स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर अप्लाई करना है। फ़ीस भी आपको विजली पे करनी पड़ेगी, तो वो आप करेंगे। तो आपकी अगर एक भी यूनिवर्सिटी में से आपको रिवर्ट आ जाता है तो फिर वो आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको अपने सब्जेक्ट की तो नॉलेज होनी ही होनी चाहिए, साथ में रिसर्च की भी नॉलेज होनी चाहिए।
यानी कि जैसे आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स की तो होनी चाहिए, साथ में रिसर्च की भी नॉलेज होनी चाहिए। आपको सारा यहाँ पे थोड़ा समझ होना चाहिए अपने प्रपोजल, अपने रिसर्च प्रपोजल के बारे में। आपको इस सब्जेक्ट एरिया पर रिसर्च करनी है, आपको उसके लिए ये टूल्स चाहिए, ये इक्विपमेंट्स चाहिए, इस तरह की चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आपके दिमाग में ये भी क्लियर होना चाहिए कि आप इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी क्यों करना चाहते हैं। आप अपने डोमेस्टिक कंट्री में किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी क्यों नहीं करना चाहते, या बाहर आकर फॉरेन में आके पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें वो आपको पूछेंगे, ठीक है। वहाँ पे रिसर्च इक्विपमेंट्स अच्छी है, रिसर्च की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, ऑब्वियसली इसलिए आप वहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं। दिस इज़ योर आंसर। ये आंसर मत दे देना कि हम बाहर आना चाहते थे, हम विदेश में घूमना चाहते थे, इसलिए हम बाहर से पीएचडी करना चाहते हैं। रिजेक्ट कर देंगे आपको, ठीक है। तो ये आंसर देना कि हमको आपकी यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, जो मेरा सब्जेक्ट एरिया उससे रिलेटेड मुझे लगा कि ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, ज़्यादा इक्विपमेंट्स हैं, है ना, लेबोरेटरीज़ हैं, लैब्स हैं, दैट्स वाई। तो ये आंसर आपको होना चाहिए। तो ये बेसिकली प्रोसेस, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि लंबा प्रोसेस है, लंबा जा सकता है, इसमें आपके कुछ पैसे बर्बाद भी जा सकते हैं। और ये चीज़ आपको दिमाग में रख के चलनी पड़ेगी कि आपका जो भी उनको आप डॉक्यूमेंट्स अपनी दे रहे हो, ये चीज़ दिखा रहे हो कि हम आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लायक हैं, है ना। ये चीज़ आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी को ये चीज़ क्लियर हो कि वो क्यों आपको सीट दी, ठीक है ना, क्यों वो आपको यहाँ पे ऑफर लेटर से बुलवाएं और आपको यहाँ पे पीएचडी करवाएं। ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस रहता है। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि बहुत सारी ऐसी कंसल्टेंसीज भी होती हैं जो आपको कहती हैं कि हम पीएचडी में एडमिशन दिलवाते हैं, है ना। तो आई विल रिकमेंड कि आप उनके चक्कर में मत पड़ें, ये प्रोसेस आप खुद करिए, क्योंकि वो जो कंसल्टेंसीज हैं वो अपनी फ़ीस भी बीच में से काफ़ी ज़्यादा लेंगी, ठीक है। तो उससे चक्कर में आपके काफ़ी पैसे वेस्ट चले जाएंगे। अगर आपको ब्राउजिंग करनी आती है, देखिए सारी पावर ना ब्राउजिंग की है। अगर आपको ब्राउजिंग करनी आती है ना, तो आप ये चीज़ें खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो खुद करिए, ये सब चीज़ें सीखेंगे, काफ़ी कुछ सीखेंगे ये सब चीज़ें करके, ठीक है जी। सो यही मुझे आज की वीडियो में आपको जानकारी देनी थी। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल लगा होगा आज का सेशन। अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।